I'm so sorry. वो मेरा रूम में पानी खत्म हो गया था तो पानी लेने के लिए उठी थी सिर्फ। It's okay. तुम इतनी रात में कहाँ से आ रहे हो? Excuse me? I'm sorry. मेरा मतलब था कि मैंने सोचा तुम्हारी बीवी सो ना रही हो, अब तुम्हें कुछ चाहिए हो, कॉफी, ग्रीन टी, समथिंग, तो मैं बना देती हूँ, इसलिए पूछ लिया। नहीं, थैंक यू, मुझे कुछ नहीं चाहिए। गुड नाइट। देर भी हो गई। जब तुम मेरी जिंदगी में आई हो ना तो कोई भी चीज ठीक से नहीं हो रही, सब खराब हो रहा है। सॉरी, आप मुझे जगा देते। ये आँख कब लगी मुझे पता नहीं चला। सॉरी, तुमने सॉरी बोल दिया और बस बात खत्म। ये शर्ट देख रही हो मेरी, प्रेस नहीं हुई, ऐसे जाऊंगा मैं बाहर। मैं दूसरी प्रेस कर देती हूँ, 2 मिनट में हो जाएगी। नहीं, मेरे पास इतना टाइम नहीं है। आइंदा से आपकी सारी शर्ट्स एक ही दफा प्रेस करके रख दूंगी अलमारी में, फिर आपको जो भी पहननी हो फौरन पहन लीजिएगा। थैंक्स, लेकिन मैंने श्री से बोल दूंगा, वो आइंदा से शर्ट प्रेस करेगी। वो आपको कुछ और नहीं कहना? जो कहना था रात को कह दिया ना। और कुछ? अम्मी से मिलके चले जाइएगा। इस खुशफहमी से आप जितनी जल्दी निकल सकती हैं ना, निकल जाएं तो आपके लिए अच्छा है। केस को ब्याह कर आप लाई थी। ये तो कब से असफन भाई को अपने काबू में कर चुकी थी। ये असफन भाई की पसंद है, आपकी पसंद नहीं है। क्या बकवास किए जा रही हो तुम? तुम्हारा जो दिल करेगा तुम मुझ पर इल्जाम लगा। इल्जाम नहीं, सच है ये। अगर आप चाहती हैं ना तो मैं आपको सबूत भी दे दूंगी। पता नहीं अम्मी, मुझे ऐसा लगता है कि ये दोनों मियाँ बीवी मुझे और मेरी बीवी को आपकी नजरों के सामने गिराना चाहते हैं। भाई आप क्या बोल रहे भाई? अगर आप मेरे भाई ना होते ना तो कसम से ये घटिया बकवास मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करता। मैं जा रहा हूं यहां से। हाँ, लेकिन जाने से पहले एक बात जरूर कहूंगा। समीर ने जो कुछ भी कहा है उसका एक एक हर्फ बिल्कुल सच है।
अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम अम्मी जान। वालेकुम अस्सलाम। क्यों आए हो तुम लोग यहाँ? मुझे किसी से कोई बात नहीं करनी है, चले जाओ तुम लोग। आपकी नाराजगी मुझसे है ना, खाने से तो नहीं है, कम से कम नाश्ता तो कर लें। थोड़ा सा खा लीजिए अम्मी जान प्लीज। थोड़ी देर पहले समीन आई थी, जो जवाब मैंने उससे दिया था वही तुम्हारे लिए है। ना मैं कुछ खाऊंगी ना किसी से बात करूंगी। अगर आप इस तरह से करेंगी तो बाबा को पता चल जाएगा, फिर आप जानती है ना क्या होगा। अच्छा है, मैं चाहती हूँ उन्हें पता चले कि किस तरह दो भाइयों का आपस में खून सफेद हुआ है और किस तरह बीवियों की सुन के सारे रिश्ते फरामोश कर रहे हैं दोनों। आप जानती तो हैं समीम को, वो आपको नीचा दिखाने के लिए इस किस्म की बातें करती है। और फराज, वो जो कह रहे हैं कि समीन का कहा हुआ एक एक हर्फ सच है। मुझे तो अभी तक ये नहीं पता कि इन दोनों के बीच नाराजगी किस बात पे हुई। अब एक नया महाज खुल गया। अच्छा प्लीज थोड़ा सा तो खा लीजिए, मेरे कहने पे खा लीजिए प्लीज प्लीज। खा ले मम्मा, अगर आप नहीं खाएंगी ना मैं यहीं बैठा रहूंगा, ऑफिस भी नहीं जाऊंगा। मेरे सर पे हाथ रख के कसम खाओ कि तुम इसे शादी से पहले नहीं जानते थे। मामा, अगर बात इतनी साफ और ब्लैक एंड व्हाइट होती ना, मैं जरूर कसम खा लेता। लेकिन सच और झूठ के बीच में कुछ और भी होता है, जो सच और झूठ की शक्ल बदल देता है। हेलो, जल्दी बोलो, मैं ड्राइविंग कर रहा हूँ। फराज, अम्मी ने रात में भी कुछ नहीं खाया था, अभी भी नाश्ता नहीं करे। आप आके उनसे कहेंगे तो वो शायद नाश्ता कर लेंगी। अच्छा, आता हूँ। और ये जब घर में था तब नहीं बता सकती थी? तुम गए नहीं? मम्मी ने मुझे कॉल की, उसने बताया कि आपने नाश्ता नहीं किया। ये सुनने के बाद मैं कैसे कहीं जा सकता हूँ? अच्छा, वो तुम्हें फोन करके बुला सकती है मेरे लिए, यहाँ तुम्हारे साथ आते हुए क्या उसकी इज्जत कम होती है? अम्मी, मैंने ही उसे मना किया था। मैंने उसे कहा कि मेरी अम्मी को सिर्फ मैं ही मना सकता हूँ। चल अब जल्दी से खाना खाए, नाश्ता कर रहे, नहीं तो क्या धमकियां कुछ ज्यादा नहीं देना शुरू हो गए तुम? अम्मी, धमकी नहीं दे रहा,
हाथ जोड़कर आपसे माफी मांग रहा हूँ कि अगर मैंने कभी भी आपका दिल दुखाया तो प्लीज मुझे माफ कर दे। भूल जाए इसे प्लीज। पता है मुझे, तुमने भी कुछ नहीं खाया हुआ। तुम खाओगे तो मैं खाऊंगी। एक बात बताओ, जो तुमने कहा था वो सच था क्या? नहीं, छोड़ दे इस बात, जाने दे। अब क्या क्या हासिल होगा इस बात से? फायदा क्या है? जो होना था वो तो हो गया, छोड़े, भूल जाए, बस अच्छे से रहें आप। फराज बाबा, देखिए बेगम साहब आपको कितना चाहती हैं, फौरन से आपकी बात मान ली। बस मेरी भी एक सिफारिश कर देना। बोले। वो बेगम साहबा से कह के मेरी तनख्वाह बढ़वा दें। बहुत महंगाई हो गई है, गुजारा करना बहुत मुश्किल हो गया। एक तो इस चीज से मुझे इतनी नफरत है, जब कोई सब कुछ होते हुए कहता है गुजारा करना मुश्किल हो। भाई अच्छी खासी तनख्वाह है, और क्या चाहिए? अम्मी बढ़ा देना, वो सही तो कह रही है, वाकई महंगाई काफी। बेटा सिर्फ तनख्वाह की बात नहीं है, कपड़े हैं, रोज का खाना है, फिर बच्चों के लिए खाना भिजवाती हूँ साथ। बेगम साहबा मैं बिल्कुल सच कह रही हूँ, बहुत महंगाई हो गई है। बस वो 4-5 हजार की तो बात कह रही हूँ। नसरीन अभी तो चलने दो जैसे चल रहा है, आगे देखेंगे बाद में। अच्छा, अब आप नाश्ता करे जाइए, ये तो ठंडा है। नसीन, इसको प्लीज जरा गर्म करके लाइए, बिल्कुल ठंडा है, जी मैं बर्फ लाती हूँ। बन गया। वो सुबह रख के गई थी समीन। अम्मी चाय भी ठंडी है, वो तो पी लेती है आप कम से कम। अम्मी ना किया करे ऐसा। अगर आप मेरे भाई ना होते ना, तो कसम से ये घटिया बकवास मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करता। फराज चुप कर जाओ, बड़ा भाई है तुम्हारा, तमीज तहजीब सब भूल गए हो। अम्मी बेहतर होगा ना कि आप इस झूठे इंसान की साइड लेना छोड़ दें। ये झूठ बोल रहा है आपसे, अपनी बीवी को बचाने के चक्कर में ये मुझ पर इल्जाम लगा रहा है। वैसे एक बात तो माननी पड़ेगी, आपकी अम्मी की नजर में जो अहमियत फराज की है वो आपकी नहीं, बल्कि बिल्कुल भी नहीं। फराज उनका लाडला और आप सुतेले। अब देखें ना, हमने भी तो अम्मी जान को नाश्ता खिलाने की कोशिश की थी, आपने की थी, लेकिन एक लुकमा नहीं खाया उन्होंने। और जब फराज लेकर गया तो खूब अच्छे से नाश्ता कर लिया। ऐसा फर्क करना नहीं चाहिए वैसे, माओ के लिए तो सारी औलादें बराबर होती हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है, तुम गलत समझ रही हो। मामा कभी भी हम दोनों में फर्क नहीं करती। हाँ, वो अलग बात है कि मैं बचपन से बाबा के साथ ज्यादा रहा हूँ। वो जहाँ जाते थे मैं उनके पीछे पीछे जाता था, उनसे अटैच्ड हो गया। और जब फराज आया तो ऑटोमेटिकली वो मामा से अटैच्ड हो गया, उसे बाबा का टाइम ही नहीं मिला। लेकिन ऐसा नहीं है कि हम दोनों के बीच में कोई फर्क है। हर घर में इस तरह होता है, ये बहुत नॉर्मल बात है। खैर, अब तो बाबा भी फराज को ही अपने साथ ऑफिस लेकर जाते हैं और अपना बिजनेस भी उसी को हैंड ओवर करने वाले। हाँ, तो इसमें बुराई क्या है? अच्छी बात है। मेरी अपनी एक अलग जॉब लगी हुई है और अच्छी जॉब लगी हुई है। अगर ऐसे में फराज भी उनके साथ नहीं देगा तो कौन देगा?
आप चाहे जो दलील देते, और दिल को बहलाने के लिए ये ख्याल बिल्कुल अच्छा है, मगर हकीकत यही कि आपके मामा और बाबा फराज को ज्यादा अहमियत देते हैं और उससे ज्यादा मोहब्बत करते हैं। आंख और कान खुली रखे ना तो आप भी जान जाए। छोड़ दिया तेरी गली जाना, छोड़ दिया